15 अगस्त, जब 15 अगस्त की हम नाम लेते हैं तो हम 1947 में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पास्ट में या फ्यूचर में जाते हैं? बोलिए। मैं देखो ज्यादा 35-40 मिनट ही हो गए, मैं बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करता। मैं चाहता हूं कि बहुत सारी बातें थोड़े समय में आप लोगों को दूं। तो जैसे ही 15 अगस्त आता है तो हम 1947 में चले जाते हैं और हम याद करते हैं कि हमारा भारत देश आजाद हुआ। पर मैं ये आपको बताना चाहता हूं, इस आजादी के पीछे बहुत सारी माओं के बेटों ने कुर्बानियां दी, बहुत सारी बहनें विधवाएं हो गई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। इस आजादी को लेने के लिए बेशुमार लहू बहाया गया। क्या कभी आप घुटनों के बल बैठकर सोचना कि मैं झूठ से आजाद हुआ हूं, मैं नफरत से, मैं झगड़ों से आजाद हुआ हूं? अगर आप घुटनों के बल आकर इन बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं अंदर से आपके आवाज आएगी, अभी भी मैं गुलाम हूं, अभी भी मैं। इसीलिए मेरे यीशु ने जब आज से 2000 साल पहले अपनी सेवकाई के दिनों में उसने अपने पीछे चलने वालों को कहा, यूहन्ना 8:32 वचन के अंदर, यदि तुम सत्य को जानोगे, किसको जानोगे? सत्य तुम्हें, अगर सच्चाई नहीं है तो आजादी भी नहीं है। सुलेमान नीति वचन 28:2 वचन के अंदर कहता है, जब मैं चाहूंगा कोई मेरे साथ आ जाए, बाइबल को पढ़ना है, आप माइक लेकर आप ही आ जाएगा। कुछ वचनों को हमें पढ़ना है और फिर पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। नीति वचन 28 है दूसरा। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, हाकिम बदल जाते हैं। जो हाकिम आता है अगर वो पाप को लाता है तो याद रखे, मेरा यहोवा हुकूमतों को ला भी सकता है, हुकूमतों को हटा भी सकता है। जब देश के हाकिम पाप करेंगे तो हाकिमों को बदल दिया जाएगा। हालेलुया। आज हमने कितने लोगों के लिए दुआएं की हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हमारी दुआएं व्यर्थ नहीं है, हमारी दुआएं उत्तर लेकर आती है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और पढ़े, दानियल की किताब 2:21 वचन, 2:21। समयों और शत्रुओं की वही बदलता है, समय और ऋतुओं की वही बदलता है। राजों का अस्त और उदय भी वही करता है। हुकूमतों को वही लाता है, हुकूमत को वही हटा देता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। कौन? जिसका नाम उसने कहा, यहोवा मेरा नाम है, मैं अपने नाम की महिमा किसी और नाम को नहीं दूंगा। आमीन बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज हम कुछ ना कुछ नया पाएंगे, नया सुनेंगे। तो आज आजादी के ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी आजादी सोने चांदी से नहीं है। हमारी आजादी सोने चांदी से, कितने लोग विश्वास करते हैं हम सोना देंगे, चांदी देंगे, उधार पालेंगे,
संपत्ति देंगे, उधार ले लेंगे। अगर सोने चांदी से उधार होता तो मेरे भारत देश के अंदर कितने अमीर लोग हैं, तो वो तो उधार को लेकर अपनी तिजोरी में रख देते। इसीलिए पत्रस क्या कहता है, पहला पत्रस 1 अध्याय, पहला पत्रस पहला अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे हम। क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। है। आमीन बोलिए। आमीन। मैंने आपको बताया आजादी के पीछे लहू बहाया गया। बहुत सारी माओं ने अपने बेटे खो दिए, बहुत सारी बहनों ने अपने पति खो दिए, बहुत सारे बच्चों ने अपने बाप खो दिए, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, बड़ा खून बहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा छुटकारा यीशु के लहू से हुआ है। बोलिए किसके जी? फिर बोले किसके लहू के द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। फिर बोलिए किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो जरूरत है, क्योंकि मेरे यीशु का लहू किसी एक देश, एक कौम, एक मजहब, एक कंट्री, एक नगर, एक शहर के लिए नहीं, मेरे यीशु का लहू पूरी मानव जाति के लिए। आमीन। बोलो किसके लिए जी? पूरी मानव जाति। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 वचन कहता है कि यहोवा ने संसार से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र, जो कोई इसके पुत्र के ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो। पास्टर लोग जी क्या कहेंगी? वो नाश न हो, वो नाश न हो, जीवन ही नहीं अनंत जीवन पाए। बोलिए क्या पाएंगी? अनंत जीवन। हम आजादी लेकर भी गुलाम हैं। अभी बताया कितनी बढ़िया स्किट बच्चों ने की, छूना ना। पर एक कोई आया जिन्होंने छुआ उसके साथ चिपक गए, एक कोई आया जिसने छुआ नहीं पर दुआ की, उसकी दुआ से सारे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, बोलो सोने चांदी से नहीं, सोने चांदी से, बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं, संपत्ति से नहीं, निष्कलंक बेदाग मेमना। कौन नहीं? यीशु मसीह क्या बन कर आया? बोलो क्या बन कर आया? अब नहीं आएगा मेमना बनकर। अब यहूदा का, बोलो यहूदा का अब कुर्बानी देगा नहीं, कुर्बानी करेगा। लिखा उसके हाथ में लोहे का डंडा होगा। यस। हालेलुया, हालेलुया। वो सुधर जाओ, नया घर से शुरू होगा। नया आपा कितने दिया? कोई आपा कर दिया। अगर नया हमसे शुरू होगा तो फिर बाहर वालों का हाल क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं। सृष्टि के अंत के दिन, आप चेयर पे बैठे। सृष्टि के अंत के दिन, बोले क्या कहा मैंने? कौन सा दिन था? यौम शिशी। यौम शिशी जाने के शुक्रवार। बोलिए क्या जी? शुक्रवार सूरज छुपने वाला है और शब्बत शुरू होने वाला है। 7वां दिन शुरू होने वाला, 6वां खत्म होने वाला। जैसे ही 6वां खत्म हो रहा, 7वें दिन की शुरुआत को गुडली के समय, शाम के समय यहोवा ने एक मेढे को पैदा किया।
एक मेमने को पैदा किया। हालेलुया। कौन से दिन? सृष्टि के अंत के दिन। ये मेमने की बात तो हम नए नियम में पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको इतिहास में लेकर जा रहा हूं। बुक ऑफ मिद्राश यहूदियों की कमेंट्री है, यहूदियों का इतिहास है। बुक ऑफ मिद्राश, जिसके अंदर ये पूरी स्टोरी लिखी है। उन्होंने तो स्टोरी लिख दी, पर उनको पता नहीं था कि ये स्टोरी जाकर यीशु के साथ जुड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो सुने, सृष्टि के अंत के दिन यहोवा ने एक मेढे की रचना की। हिब्रू में उसे बोलते हैं आई। बोलिए, फिर बोले आई। जब उसको बनाया तो यहोवा ने उसे बाग एदन में रख दिया। कहाँ रख दिया जी? और यहोवा ने उस मेढे को कहा, जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक तुझे बाग में रहकर इंतजार करना है। तब तक कहाँ रहना है? बाग में रहकर इंतजार करना। और स्टोरी सुन लियो, और 15-20 मिनट में तुहाडे नाल हो रहा, और मैं चाहना कि जे तुसीं सुनोगे तो तुहाडे लई एक बहुत बड़ी आशीष इन्हां गल्लां दे विच छुपी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार लोग कहते हैं कि सानू पास्टरां दे मोरे प्रचार कर देना, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਦੀ? ਭੇਡਾਂ। ਪਰ ਚਰਵਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਚਰਵਾਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਚਰਵਾਹੇ ਸੁਣ। ਕੌਣ ਸੁਣ ਜੀ? ਚਰਵਾਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਢੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਗੇ अदन ਵਿੱਚ इंतजार करना। हालेलुया। आपको पता है बागे अदन में तो आदम हवा भी थे। बागे अदन में तो जीवन और ज्ञान और जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था वो भी वहां था, और बहुत सारे भांति भांति के फल, जो इतने पेड़ थे कि वो फलों से भरे हुए थे, और हर एक तरह का जानवर पक्षी वहां था। पर जिस दिन आदम और हवा ने गुनाह किया वो तो बागे अदन से बाहर आ गए। वो तो बागे अदन से, क्या वो मेढा भी बाहर आ गया? मेढा भी बाहर आ गया। तो रोका क्या है? रहना है। सदियां बीत गई, धीरे धीरे जानवर भी निकलने शुरू हो गए, पक्षी भी निकलने शुरू हो गए। बागे अदन के अंदर अगर कोई रह गया है तो वो मेढा है, जिसको यहोवा ने सृष्टि के अंत के दिन बनाकर उसे बागे अदन में रखा और कहा, जब तक मैं तुझे आज्ञा नहीं देता तब तक तुझे बाग में रुके रहना। सदियां बीत गई, 2000 साल बीत गए। कितने? 2000 साल। बोलो कितने? तब एक आवाज स्वर्ग से आई, मेढे को कहा उठ। क्या कहा? जैसे ही मेढे को कहा उठ, मेढा उठकर उछलने कूदने लगा बाग के अंदर ही। उसको पता था कि यहोवा ने मुझे क्यों रचा है, यहोवा ने मुझे क्यों बनाया है। वो अपने मिशन को जानता था, वो अपने विजन को जानता था। उसको पता था मुझे क्यों बनाया है। जब वो उछल रहा था, कूद रहा था, और वो बाग से बाहर आना चाहता है, लेकिन तुरंत दुष्ट शैतान उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, तुझे पता है, तुझे पता है कि अगर तू बाग से बाहर गया तू मर जाएगा। अगर तू बाग से बाहर गया तू मर जाएगा। उसने कहा मैं बाग से बाहर जाऊंगा क्योंकि मुझे बच्चे को बचाना है। किसको बचाना है? मुझे बच्चे को बचाना है। उधर मोरिया पर्वत के ऊपर एक बेटी के ऊपर बच्चा पड़ा हुआ है। हालेलुया। ये मेढा उस बच्चे को बचाएगा, उस बच्चे के बच्चों को बचाएगा, आगे
उनके आने वाले बच्चों को बचाएगा। हालेलुया। जैसे ही वो बागेदन से बाहर निकला तो वो चट्टानों के ऊपर उछलने कूदने लगा। तब दुष्ट पानी के रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। रुक जा, आराम कर, विश्राम कर, पानी पी, आगे बढ़ेगा मर जाएगा। बेटे ने कहा मुझे अपने दर्शन को पूरा करना है, मुझे अपने मिशन को पूरा करना है, मुझे बच्चे को बचाना। और आगे बढ़ा, मारूथल डेजर्ट रेगिस्तान शुरू हो गया। वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब शैतान हरी हरी घास के रूप में उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रुक जा, घास खा ले, फिर आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे अपने मिशन को पूरा करना है, मुझे बच्चे को बचाना है। कोशिश की शैतान ने बहुत बार उसे रोकने की, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि वो अपने मिशन को जानता था। और वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आखिर में मोरिया पर्वत के ऊपर पहुंच गया। कहां पहुंच गया जी? बोलो कहां पहुंच गया? जैसा ही वो अब्राहम की तरफ बढ़ा तो शैतान ने दूसरे झाड़ी के रूप में उसे जकड़ लिया। बेटा पुकार रहा, अब्राहम पीछे देख, मैं तेरे हूं, पीछे देख, मैं तेरे हूं। लेकिन अब्राहम को कोई बात सुनाई नहीं दे रही। सुने, तब एक आवाज स्वर्ग से आई, अब्राहम रुक जा, अब्राहम देख तेरे पीछे, तेरे पीछे जिसका इंतजाम मैंने सृष्टि के अंत के दिन कर दिया था। मुझे पता था एक दिन आएगा, तू आइज़ैक की कुर्बानी देने के लिए जाएगा। मैंने पहले से मेले का इंतजाम करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने अपने हाथ को रोका और जब बेटे को पीछे उसने देखा तो झाड़ी में बेटा फंसा हुआ था। तो अब्राहम ने अपने बेटे को बेटी से उठाया और बेटे को लाकर बेटी के ऊपर लटा दिया। लेकिन बेटे ने कहा, मेरे सिंह जो है इसको शोफर बनाना है। अगर आप इस्राएल के अंदर एक बड़ा सा सिंह देखते हैं, लोग बजाते हैं। आपको पता होगा जब यहोशू शिलो की दीवारों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था तो नरसिंगे फूके जा रहे थे, शोफर फूके जा रहे थे, जुगनी होने वाली थी। हालेलुया। कहता कि मेरे सिंगों को लेकर इसका शोफर बजाना, जब तू इसे बजाएगा यहोवा की आवाज सुनाई देगी। आप तो लोग कहते ना, आप पता नहीं की रहे। ये याद रखे, ये बड़ी बड़ी दीवारों को गिराने की सामर्थ रखता है। इस्राएली जब भी लड़ाई के लिए जाते थे वो नरसिंगा फूंकते थे, वो शोफर को बजाते थे और वो जयवंत होकर लौट आ जाते थे। हालेलुया। जब इस नरसिंगा को तुम बजाओगे, मेरी भी याद आएगी, आइज़ैक की भी याद आएगी कि मैं आइज़ैक के बदले कुर्बान हो रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उस बेटे का इतिहास कहता है, जब होम बलि करके उसे चढ़ा दिया, उसकी रात को लेकर मंदिर के अंदर जो बेटी थी उसको गारे से लेप कर दिया गया। उसकी हड्डियों को लेकर जब यरूशलेम को उसारा गया, यरूशलेम की नींव उस बेटे की हड्डियों के ऊपर है। आपकी मेरी आजादी जो 15 अगस्त है ना, ये खून के ऊपर है। हालेलुया। किसके ऊपर है?
पर हमारी आत्मा की आजादी यीशु के खून के ऊपर है। अगर यीशु का खून नहीं, हमारी आजादी नहीं है। हालेलुया। उसका इतिहास कहता है उसकी राख को गारा बनाकर बेदी के इर्द गिर्द फेर दिया, उसकी हड्डियों को लेकर यरूशलेम की नींव को उसार दिया, उसकी नसों को लेकर दूध की जो श्रृंगी थी उसकी तारे बना दी गई, उसकी चमड़ी को लेकर एलिया का लबादा बना दिया गया, उसके 2 सिंगों को लेकर शोपर बना दिया गया। एक फूंक दिया गया है जब यहोवा सनई पर्वत के वचन को लेकर उतरा था। एक फूकेगा, लिखा है एक बड़ी ललकार के साथ स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरेगा और एक तुरी की नहीं है, वो उस मेढे के शोपर की आवाज होगी। सोए उठ जाएंगे, जीवन बदल जाएंगे, हम उड़कर यहोवा के साथ एक हो जाएंगे। वहां पर लिखा है, हमारी जो ट्रांसलेट है उसमें लिखा है स्वर्ग से प्रभु उतरेगा। कौन उतरेगा? बोलिए। इंग्लिश में लिखा लॉर्ड उतरेगा, ग्रीक में लिखा क्रियोस उतरेगा, लेकिन इब्रानी में लिखा योद है वाव है उतरेगा, यहोवा उतरेगा। कौन उतरेगा? ये बोलो, कौन उतरेगा? अच्छा, यहोवा बड़ा है तो यीशु छोटा है और पवित्र आत्मा। हम देखो, जब हम बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, क्या बोलते हैं जी? पिता बड़ा, पुत्र छोटा, पवित्र आत्मा, पर तीनों का काम जी नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं और मेरा पिता एक है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मैं पिता की गोद में था, मैंने पिता की महिमा को प्रकट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो शरीर में यीशु है और वो रूह में यहोवा है। आमीन बोलिए। हालेलुया। उसने जब 2 सींग ले गए, एक फूंक दिया गया, एक इंतजार हो रहा है जब तुरी की आवाज आएगी तो एक हलचल हो जाएगी। यूं का तू सिर्फ हमारा देश नहीं होगा, पूरी दुनिया यूं की तू हो जाएगी। इसलिए वचन के अंदर लिखा है कि हमारा छुटकारा, आईटी का छुटकारा मेढे के द्वारा था, इस्राएल का छुटकारा मेमने के लहू के द्वारा था, पर मानव जाति का छुटकारा मेरे यीशु के लहू के द्वारा है। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? पहला अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 29 वचन और फिर 36 वचन पढ़े। हाँ जी, पहले का 29 और 36। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। यूहन्ना ने दूसरे दिन यीशु को अपनी तरफ आते देखा। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। कौन है जी? पतरस कहता है उत्पत्ति की नींव रखने से पहले जैसे वो सृष्टि के अंत के दिन मेमना बनाया, मेढा बनाया गया, ऐसे की जगह कुर्बान होने के लिए, ऐसे ही मानव जाति को उद्धार देने के लिए यीशु रूपी मेमना जगत की नींव रखने से पहले ही बंद कर दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। ये 2000 साल पहले यीशु नहीं बना, उसकी मौत पहले से मुकर्रर कर दी गई थी। मानव जाति के उद्धार का जरिया यीशु की मौत है। अगर आप ये विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह मारा गया, गाला गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, अगर ये विश्वास नहीं करते तो याद रखे हमारा उद्धार खतरे में है, हमारा उद्धार खतरे में है। हर एक जीव को अंगीकार करना है यीशु यहोवा है और हर एक मुंह को मानना है कि यीशु मसीह को यहोवा ने मुर्दों में से जीवित किया है। इसलिए यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो कौन है, बोलो कौन है? मेमना।
की टांगे कितनी? बोलो। चार। पाप कितनी वाले टांगों ने किया? आदमी की टांगे 2 कि 4? पाप किसने किया? सजा 4 टांगों वालों को। पाप किसने किया? तो सजा भी तो 2 टांगों वालों को मिलनी चाहिए। हालेलुया। और याद रखें, अब वो 2 टांगों वाला मेरा यीशु जो यहोवा का मेमना है, यहोवा का अर्थ है इंतजाम करने वाला। अब्राहम के लिए जब इंतजाम हो गया, उसने कहा यहोवा जरे, यहोवा मेरे लिए बेटे का इंतजाम करने वाला। क्योंकि आइज़िक ने कहीं ना कहीं कह दिया था, पिता चाकू भी है, आग भी है, लकड़ियां भी है, कुर्बानी। अब्राहम नबी था, वो जानता था 2000 साल पहले मेटा तैयार कर दिया गया है। आज मेरे और आपके लिए भी 2000 साल पहले यीशु वध कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, देखो यहोवा का मेमना। हाँ जी, पढ़े। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये यहोवा का मेमना है। आगे। वह यही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है। ये यहोवा का मेमना है जो संसार के पापों को उठाकर ले जा रहा है। वो एक बेटा था जो आइज़िक वंश के पापों को उठाकर जा रहा था। वो एक परिवार के, एक नेशन के पापों के लिए वो बेटा कुर्बान हुआ था। लेकिन मेरा यीशु रूपी मेमना वो किसी एक नेशन, एक धर्म के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए उद्धार, छुटकारा पूरी मानव जाति को चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कुछ और पढ़ दीजिए 36 में, इसलिए कहा। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, यीशु के ऊपर दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, यहोवा का मेमना है। तब वह दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। अभ्यास करें। जब आप लैब पर पढ़ेंगे तो वहां पर है ना, कुछ शुद्ध अशुद्ध जानवर है। शुद्ध अशुद्ध जानवर की पिक्चर है, उसके खुर फटे हुए हैं और उससे चुगाली करता है। यही है कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा? अगर तो पढ़ा है तो आपके लिए सच है, नहीं पढ़ा तो आपको तो पता नहीं, आप भी कंफ्यूजन में है तो फिर कुछ समझ नहीं लगेगी। क्योंकि जब नूह जानवरों को लेकर गया, वो पवित्र और अपवित्र दोनों जानवरों को लेकर गया। अपवित्र वो है, सुने, जिनके खुर नहीं फटे और चुगाली नहीं करते। लेकिन बहुत सारे जानवर है खुर फटे चुगाली नहीं करते। बहुत सारे जानवर चुगाली करते, खुर फटे। एक गुण तो है, खुर फटना तुम्हारा चाल चलन, चुगाली तुम्हारी भाषा। शब्द बड़े मिठे हैं पर चाल चलन बहुत सारे इदा दे है, चाल चलन बहुत बढ़िया पर जुबान कड़वी। हालेलुया। दोनों गुण, खुर फटे और चुगाली, याद रखें। जिस दिन में यीशु क्रूस के ऊपर था, उसके दोनों हाथों को फाड़ दिया गया, उसके दोनों पांवों को फाड़ दिया गया और क्रूस के ऊपर उसकी भाषा, पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। उसने मेमना बनकर दिखा दिया। जैसे मेमने के चारों खुर फटे, मेरे यीशु के दोनों हाथ फट गए, मेरे यीशु के दोनों पांव फट गए। हालेलुया। क्या सोचते हैं छुटकारा ऐसे ही हो गया? क्या सोचते हैं उद्धार ऐसे मिल गया? नहीं, कीमत अदा की गई है। बोलो क्या जी? और कीमत अदा करने के लिए यहोवा यीशु के रूप में आकर एक पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले
जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे जिसके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से यीशु मसीह की मौत कब हुई? बोलिए। उत्पत्ति की नींव रखने से पहले। सुन लीजिए, इंतजाम यहोवा करता है। बोलो कौन जी? बोलो यहोवा सरे है। बोलो यहोवा सरे है। इंतजाम करता है। ऐसे के लिए किसने इंतजाम किया? इस्राएल को मिस्र से छुटकारा देने के लिए किसने काम किया? मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए किसने काम किया? तो यहोवा कभी विश्राम नहीं करता। वो कल भी काम कर रहा था, वो आज भी काम कर रहा है, वो कल भी काम करता जाएगा। आमीन बोलेंगे? आए हम सब खड़े हो जाएंगे। थोड़ा समय हम इन वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि आजादी चाहिए। गलातिया 5 अध्याय पहले वचन क्या है? मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया। मसीह ने हमें आज 15 अगस्त के अंदर जिनकी कुर्बानियां हुई उनके नामों से याद किया जाता है, पर एक आजादी मुझे और आपको संसार के किसी व्यक्ति ने नहीं दी। गलातियों में पौलुस सौल जो कहता है, रबी सौल इस बात को कहता है, मसीह ने हमें आजाद किया है। बोलो किसने जी? बोलो किसने? अगर नहीं हुए तो आज भी वो मसीह हमें आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। वो आईसी के वंश को आजाद कर सकता है। 210 साल मिस्र की गुलामी में रहने वाले इस्राएलियों को वो आजाद कर सकता है। संसार के गुनाहों में जो गुलामी में पड़े हैं, मेरा यीशु आज भी उन्हें आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। मेरा गाना मसीह के लिए, मेरी बातें मसीह के लिए, मेरी दुआएं मसीह के लिए। मैं जो कुछ करूं वो बोलो मसीह के लिए। मैं जो कुछ करूं मसीह के लिए, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। पीछे उसने कोई छोड़ा नहीं। अब कोई बड़ा पास्टर आकर हमारे लिए कुर्बानी नहीं देगा। आज कोई बड़ा बिशप आकर, बड़ा डॉक्टर आकर आपके लिए कुर्बानी नहीं देगा। कुर्बानी हो चुकी है। कुर्बानी उसे स्वीकार करना है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें। बोलो यीशु आप यहोवा है। यीशु आप यहोवा है। हम अपना जीवन आपके आगे समर्पित करते हैं और आज हम अपने होठों से अंगीकार करते हैं कि यीशु यहोवा है। अपने हृदय से विश्वास करते हैं यीशु मसीह यहोवा ने आपको मुर्दों में से जीवन दिया है। हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो। रुआह का दोष हमारी अगुवाई करो। हम यीशु से मिलना चाहते हैं। हम यीशु रूपी यहोवा से मिलना चाहते हैं। रुआह का दोष हमारी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारे हृदय खुले रहे आपके वचनों के लिए। हमारी आंखें खुली रहें आपके वचनों के लिए। हमारा हृदय खुला रहे आपके वचनों के लिए। घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाते हैं। यहोवा के वचन सर्वदा अटल रहते हैं। यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागता है। हम विश्वास करते हैं आपने इंतजाम किया। आप इंतजाम कर रहे हैं। आप इंतजाम करते रहेंगे। महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थी पवित्र नाम में हम मांग
देते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। वो राजों का राजा है, वो हमारे बीच में है, मुर्दों में से जी उठा है, हम गुलाम नहीं है, आजाद है। आमीन। सब बैठ जाएंगे, सबको जय मसीह की शालोम, यहोवा आपको आशीष दे। आमीन।